नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। झांसी के अस्पताल में अग्निकांड को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिसे बच्चा नहीं है वो क्या जाने, उसे खोने का दर्द आखिर क्या होता है। ये हादसा नहीं है, ये संस्थागत हत्या है। बता दें कि योगी सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। जहां 10 नवजात बच्चे जलकर मर गए और दर्जनों बच्चे घायल हुए, कोई शब्द इस दर्दनाक हादसे को बयां करने के लिए काफी नहीं। उन मां बाप का दर्द, उस मां का दर्द जिसने बच्चे को देखने से पहले ही जलते हुए आग के अंदर झुलसकर खो दिया, उस मां के आंसू और दर्द को मुझे नहीं लगता कि शब्दों में बयां किया जा सकता है। एक तरफ झांसी की उन माताओं का दर्द है और दूसरी तरफ बांटो और काटो के शगुफे छोड़ने वाले आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मैंने आज कहा भी, और मैं उसे आपकी अनुमति से दोहराना चाहूंगा कि ये एक हादसा नहीं, ये एक संस्थागत हत्या है। और जनता की सेवा की बजाय महाराष्ट्र के चुनाव में बांटोगे कटोगे की आग उगलने वाले आदित्यनाथ जी काश ये देख लेते कि आग बुझाने वाला सिलेंडर झांसी में 2000 में ही एक्सपायर हो गया था। अगर ये देख लेते तो वो 10 के 10 बच्चे आज भी जिंदा होते। चश्मदीद गवाह कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से ये बच्चे नहीं मरे, बल्कि फायर सेफ्टी अलार्म ही नहीं था। तो एक आपराधिक लापरवाही इस हादसे का कारण है। क्या आदित्यनाथ जी के पास समय नहीं कि बांटने और काटने की बजाय उन माताओं के आंसू पहुंच सकते झांसी जाकर? और ये पहली बार नहीं है। उनकी खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर 13 अगस्त 2017 को गोरखपुर में 60 बच्चे ऑक्सीजन की पेमेंट ना होने के कारण मारे गए थे। उसके बाद 2017 में फिर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 49 बच्चे मर गए। केवल ये कहूंगा, काश आदित्यनाथ जी के ने शादी नहीं की, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने संन्यास लिया, ये भी उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं उसका तो सम्मान करता हूं। पर काश उनके कोई बच्चा होता तो वो ये जान पाते, बच्चा खोने का, वो भी आग में जलकर झुलसकर खोने का, पैदा होते ही बच्चे को आग में झोंक देने का और मर जाने का दर्द क्या होता है। इतने संवेदनहीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र में आग उगलने से फुर्सत ही नहीं। तो इसलिए बांटे और काटे बाद में, पहले बचाएं और गले से लगाएं। मेरी उनको यही। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी के गोलागढ़ गांव में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को जनता के दिए फैसले को नतमस्तक करना चाहिए। ये ध्यान भटकाने वाले बयान देना छोड़ दें, हार के कारणों पर ध्यान दें। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यकाल को पुरानी बोतल में नई शराब का बयान दिया था, जिस पर किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को शराब नजर आती है, जबकि उन्हें अपनी हार का मंथन करना चाहिए। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को तो जो है शराब ही नजर आती है। मेरे को तो हंसी आ रही थी, वो देख रहे थे ना, जब जैसे वो रिजल्ट आ रहे थे तो वो रथ बना रखा था, श्री कृष्ण का रथ, कृष्ण जी का रथ बना रखा था। बोलो वहां पर अब इस तरह की बात जब जो एक राजनीतिक लोग करें तो ये तो बहुत ही बचकानी बातें मैं समझती हूँ। जो है आज के दिन जनता ने अपना मत दे दिया है और जनता का मत ये है
कि उनको पूरी तरह से नकारा गया है। ये बात को उनको जो है अब समझकर अपने अच्छा होता अपने चुपचाप अपने बैठते और इस बात को जो है अपनी वो जो है ये खिल्ली और उड़ रही है इन चीजों से, सच्चाई ये है। लेकिन क्योंकि वो अपना जो है अपने इसके ऊपर से जो है ना ध्यान भटकाना चाहते हैं कि असलियत के अंदर हार का कारण क्या था, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें हो रही। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बयान पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि चंडीगढ़ की बात है तो उन्हें पिछले समझौतों को पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को दिए जाएंगे। जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि पंजाब का हिस्सा। केंद्र शासित प्रदेश में जितने कर्मचारी कार्यरत हैं उसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के कर्मचारी हैं। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज कर रहे हैं। जहां तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफर किए जाएंगे। एसओएल का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। उनका ये भी कहना है कि हम चंडीगढ़ में से 1 इंच हिस्सा भी हरियाणा को नहीं देंगे, पूरा हिस्सा पंजाब का है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है। चंडीगढ़ इज नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में। वो आपकी नहीं है। आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को दोगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद करतार सिंह सराभा को श्रद्धांजलि देते हुए पंजाब पुलिस में भर्ती किए 1205 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले गरीबों को बिना सिफारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज हमने 48,000 युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। पंजाब में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हमारी सरकार बनने के पहले बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी मिलना असंभव होता था, किसी को नहीं मिलती थी बिना सिफारिश के। मेरे को याद है चुनाव के पहले एक स्कैंडल भी हुआ था, किसी मंत्री के रिश्तेदार को सरकारी नौकरी मिल गई थी पुलिस के अंदर और खूब हंगामा मचा था। आज 48,000 बच्चों को हमने नौकरी दी है। कोई बच्चा ये बता दे कि हम उसने किसी की सिफारिश ली थी या किसी को एक नया पैसा दिया था। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, मेरिट के आधार के ऊपर हर बच्चे को नौकरी मिल रही है। उसको कनाडा जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब के अंदर उसको नौकरी देंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। खुराक है वो कहते ना कागजात भाई बोलता तू खरगोश है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਿਛ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨੌਕਰੀ। हाई अथॉरिटी ने चार चीतियां दी कमेटी बनाती भी ये फैसला करो और रिछ नूं बुला लिया। कहंदे भी हाँ दसो, कहें तुसीं देख लो जी, आप देख लो भी मैं रिछ हां, देख लो पर मैनू खरगोश वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। मैनू जिहड़ा रिछ दे हिसाब नाल मैनू मेरे नाल ट्रीटमेंट की जाए। बरनाला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। 20 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जिसके चलते सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके चलते आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आज बरनाला में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर सिंह धालीवाल के पक्ष में रैली की। दोस्तों, 2.5 साल पहले आप लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत देके हमारी सरकार बनाई थी पंजाब में। 117 में से 92 सीट आज तक पंजाब के इतिहास में कभी किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई, इतने बहुमत से सरकार नहीं बनी।
जब इतने बहुमत से आपने सरकार बनाई थी तो आपकी उम्मीदें भी थी कि सरकार जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करेगी। जब से आपने सरकार बनाई है, हमारी सरकार रात दिन 24 घंटे आप लोगों के लिए काम करने में लगी हुई है। जब हम चुनाव में घूमा करते थे, सबसे बड़ी समस्या लोग बताते थे, हम जहां भी जाते थे लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे कि देखो जी कितने हजार रुपए का बिजली का बिल आ गया, इतने हजार रुपए का आ गया। हमने आने के बाद पुराने बिल माफ कर दिए और बिजली फ्री कर दी। जिसका जीरो बिजली का बिल आता है, जरा हाथ खड़े करके बता दो किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है। सबके हाथ खड़े हो गए, सबके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा वादा हमने जो किया था कि बिजली फ्री कर देंगे, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कहा था आपका इलाज फ्री कर देंगे। पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, सिविल अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, वहां पे सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज फ्री करने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप लोग गए होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक में पूरा इलाज फ्री है और शानदार इलाज मिलता है। पूरे पंजाब में जगह जगह स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसा भी मान साहब ने बताया, 48,000 सरकारी नौकरियां अभी तक दे चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। बादल ने अगले चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा दिया है। चीमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीएद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए आज पार्टी की कार्य समिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह बराड़ ने सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश करने वाले आरोपियों को लेकर फरीदाबाद क्राइम एसीपी अमन यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा किया है। एसीपी अमन यादव ने बताया कि आरोपी पीड़ित के ही पड़ोसी हैं। दोनों पड़ोसियों ने हथियारों के दम पर शोरूम पर लूट की कोशिश की। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। आरोपियों पर अवैध हथियार कहां से आए, इस बात को लेकर भी जांच की जा रही। करनाल में सेक्टर 13 के पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर ने ही करीब 60 लाख रुपए का गबन कर दिया। बैंक मैनेजर ने कैशियर पर करीब 59,67,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मैनेजर ने बताया कि कैश की गिनती करते समय मामले का खुलासा हुआ। आरोपी कैशियर गीतेश बरेजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी कैशियर गीतेश बरेजा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उसका रिमांड हासिल किया जाएगा और उससे उस पैसे की रिकवरी की जाएगी जिसका उसने गबन किया है। करनाल के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी के 5वें राउंड में केरल के खिलाफ पहली पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वे टूर्नामेंट के इतिहास में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। उन्होंने लाहली में खेले केरल के खिलाफ रणजी मैच में पहली पारी में 49 रन देकर सभी खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। अंशुल ने दिलीप ट्रॉफी में भी 8 विकेट एक ही पारी में अपने नाम किए हैं और वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। वहीं अंशुल कंबोज की कोच सतीश राणा ने अंशुल की इस पारी को लेकर खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। वहीं आने वाली 18 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं बैठक को लेकर आज सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक आयोजित की गई।
अम्बाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक ट्रक के खराब होने के कारण ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया और फिर यातायात को शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक दिल्ली की ओर से आ रहा था और पंजाब की तरफ जा रहा था। ट्रक ड्राइवर परमजीत सिंह के मुताबिक ट्रक के रेडिएटर का पाइप फटने से ट्रक खराब हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के सब इंस्पेक्टर के अनुसार गाड़ी लोड होने के कारण बड़ी क्रेन मंगवानी पड़ी, जिससे ट्रक को साइड में किया गया। मोगा से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अलमारी से कपड़े निकालते समय अलमारी में रखी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जिसमें 10 साल की बच्ची मनरीत की मौके पर ही मौत हो गई। वह मृतक मनरीत के पिता करमजीत सिंह ने बताया कि हर रोज की तरह हमने रिवॉल्वर अलमारी में रखी हुई थी और अलमारी का लॉक करना भूल गए। जब मनरीत कपड़े निकालने गई तो उसने रिवॉल्वर उठा लिया और अचानक से गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पंजाब में मोगा जिले के बदनी कला के पास घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया। एक पिकअप गाड़ी ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी घायल हो गई और इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। महिला बरनाला की रहने वाली थी। वह अपने पति से नाराज होकर प्रेमी के साथ अपने 2 बच्चों को धार्मिक स्थल पर ले गई थी। उधर से लौटते वक्त सड़क हादसा हो गया, जिसमें महिला की 6 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जालंधर एसटीएफ को नशा विरोधी अभियान के दौरान उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर के बस स्टैंड इलाके के पास नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 किलो 5 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद की। उन्हें एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार दोनों युवक अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन युवकों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। रिमांड की भी संभावना है। यह पता लगाया जाएगा कि वे इसे कहां से लेकर आते थे और कहां सप्लाई करते थे। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਐਸਆਈ मनोज कुमार राजविंदर सिंह शहबाज इन्हों ने नाका लगाया होया सी। एक मोटरसाइकिल ते ना 2 लड़के आ रहे थे। इन्हों ने देख के उन्होंने बैक कर लिया तो भजन की कोशिश की। इन्होंने जदों उन्होंने रोकया तो पुछया तो इन्होंने शक होया कि इन्हों को कोई नशीला पदार्थ हो सकता वा, जिस करके उन्होंने जलंधर साडे हैडकुआटर फोन किया तो AIG साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि सजीकवा तो जाके उत्थे देख। मैं जदों इत्थे पहुंचा तो मैं इन्हां कोलों पुछया कि तुहाडे कोल कोई नशीला पदार्थ हैगा, तुसीं तलाशी मैनूं देनी चाहुंदे आ जां DSP साहब नूं देनी चाहुंदे आ जां किसी होर गस्टड रजिस्टर्ड साहब नूं देनी चाहुंदे आ। कि इन्हां ने कहा कि जिहड़ी तलाशी हैगी आ वो असीं DSP साहब कोलों करवानी चाहुंदे आ। फिर मैं फोन करके DSP साहब नूं बुला लिया। DSP साहब मौके ते आए, इन्हां दी तलाशी कीती ते जिहड़ा लड़का सी राहुल राठौर सन ऑफ विजय कुमार, ये मान सिंह गेट चील मंडी गड़िया स्कूल के लागे है इन्हां दा घर। इहदे कोलों 300 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई। ते दूसरा लड़का सी हरप्रीत सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह वासी ये हैगा सी रामतलाई रोड जिट्टी रामतलाई जिट्टी रोड माता भाको सा। इहदे कोलों 705 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई। इन्हां दी गिरफ्तारी कर ली है। कहाँ जो इन्हां दे बैकवर्ड ते फॉरवर्ड लिंक बारे जान तफ्तीश दौरान हासिल करके जो भी आउटपुट होगा तुहानूं दस दिता जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।